हाय गाइस, वेलकम टू मटर पंडित, चैनल फॉर द मदरीस्ताज बाय द मदरीस्ताज एंड ऑफ द मदरीस्ताज। आज की बात काफी निराली है क्योंकि अच्छी बातें होनी है और जब अच्छी बातें होती है तो सबको अच्छा ही लगता है। तो आज उसी को डिस्कस करते हुए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की बात करते हैं। तो करीम बेंजेमा इज गोइंग टू रिन्यू टिल 2024, बट इसके साथ एक थोड़ी दुखद खबर ये आती है कि करीम बेंजेमा का ये फाइनल सीजन होगा रियल मैड्रिड में और उसके बाद नहीं लग रहा पॉजिटिवली कि वो रिन्यू करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ये जो चीज है एक बहुत लंबे डिसीजन के बाद आई है। दैट क्लियरली मीन्स कि बोर्ड इज अप टू समथिंग, और अगर बोर्ड इज अप टू समथिंग वी विल गेट ए राइट आइडिया इन ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। और ये जो चीजें हैं ये हमारे को एक क्लैरिटी दे रही है कि बोर्ड इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग दोज प्लेयर्स बट दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर अहेड एज वेल। अब यहाँ पे एक और चीज जिस पे एम्फेसिस देना चाहिए वो ये है कि करीम बेंजेमा को इतना टाइम क्यों लगा डिसाइड करने में कि रिन्यू करना है या नहीं। तो उसका क्लियरली आंसर है कि बोर्ड ने लेट दिया है। इट्स नॉट करीम बेंजेमा's फॉल्ट। यहाँ पे लोग ये कह रहे नहीं करीम ऐसे सोच रहा है वैसे सोच रहा है, भाई पागल हो क्या? दैट गाय स्टिल ब्लीड्स वाइट एंड द वे ही प्लेज फॉर अस। आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते करीम बेंजेमा जैसे प्लेयर को। अगर आप कर रहे हो देयर इज समथिंग सर्टेनली रॉन्ग विद यू। भाई लॉयल्टी झलकती है भाई करीम बेंजेमा से। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दीज पीपल, बट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें लूका मॉड्रिच की, तो अभी डियो रियाज से आ गया है कि लूका मॉड्रिच को भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा और ये भी रिन्यूअल 24 तक ही मिलेगा। जैसे आप देखो रियल मैड्रिड अभी 1 ईयर के ही कॉन्ट्रैक्ट दे रही है अपने सीनियर प्लेयर्स को या फिर वेटरन्स को आप बोल लो, और वो एक जस्टिफाइड एक्ट है सो दैट आपको ऐसा ना हो एंड में आप लॉन्ग रन में ऐसे फंसो कि नहीं यार अच्छा था कि हमने छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे देते तो बढ़िया रहता, अच्छा होता कि हम थोड़ा इनसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट देते तो बढ़िया होता। तो उस केस का आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात एक और जो आ जाती है वो ये है कि एम्फेसिस दिया जा रहा है कि ओल्ड पीपल या फिर जो आपके वेटरन्स हैं उनका जल्दी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन क्लियर। यहाँ पे डैनी सेबायोस की अगर मैं बात करूं तो वो भी डियो रियाज की रिपोर्ट है कि उनको भी मिल जाएगा। यहाँ पे फब्रिजो ने भी यही रिपोर्ट किया कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वेयर करीम बेंजेमा, लूका मॉड्रिच एंड डैनी सेबायोस रिन्यू। यहाँ पे एक और चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि डैनी सेबायोस के केस में एथलेटिको मैड्रिड वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, बट डैनी सेबायोस का क्लियरली एक नो सिग्नल था एथलेटिको की तरफ जो क्लियरली शो करता है कि वो इस वाइट टीम, ये वाइट बैच इस टीम को कितना अडोर करते हैं और उनका लॉयल्टी कितना ज्यादा है रियल मैड्रिड के साथ। बात करें अगर इसी पे थोड़ी और मतलब अगर डिस्कशन करें क्या ये चीजें अफेक्ट करेंगी लॉन्ग रन में, तो आंसर इज सिंपली नो। बट अब इधर एक आती है आयरनी। अगर मैं अटैकिंग की बात करूं तो करीम बेंजेमा का एक रिपोर्ट आई है जिसमें डियो रियाज ने ही रिपोर्ट किया, ये सब कुछ डियो रियाज का ही है, मैं आपको जो कोट कर रहा हूं कि करीम बेंजेमा हैज आस्क्ड रियल मैड्रिड हायरार्की टू साइन अ फॉरवर्ड या फिर अटैकिंग चेंज चाहिए उन्हें। अभी अगर एम्फेसिस दिया जाए अटैकिंग चेंज पे तो ये क्लियरली एक हिंट प्रूव कर रहा है कि रियल मैड्रिड आर आइंग फॉर अ स्ट्राइकर। यहाँ पे एक ब्राजीलियन टैलेंट की भी बात हो रही है जिसका नाम मैं आई एम नॉट 100% श्योर प्रोनाउंसिएशन वाइज, बट हाँ उसकी भी बात हो रही है। वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए। बट अगर आप मेरे से पूछो जब आप एंड्रिक ला रहे हो व्हाई आर यू लुकिंग फॉर एनी अदर ब्राजीलियन? टू बी फेयर मतलब लेट्स गेट स्ट्रेट, एंड्रिक ना, अगर आपने 24 में एंड्रिक ही लाना है तो आप किसी और ब्राजीलियन टैलेंट पे क्यों गुजरे हो? चलो आगे बढ़ते हैं इससे। तो अब जो सेकंड नाम आता है वो रास्मस हॉयलैंड है। अब मैं थोड़ा रास्मस हॉयलैंड के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा, या फिर रास्मस हॉयलैंड जैसा आपको उनका नाम बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी टफ है नाम बोलना है यार, बट अगर आप देखो तो ये प्लेयर काफी ज्यादा बूम किया है अभी सीन में एंड अटलांटा के लिए वो अच्छा खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत कमजोर सा स्ट्राइकर है या फिर ऐसा है कि एक बहुत हिट एंड मिस स्ट्राइकर है। ऑफकोर्स यंग है तो ऑफकोर्स थोड़ा इमेच्योर है इन टर्म्स ऑफ हिज अटैकिंग प्रोनेस, बट अच्छा प्लेयर है। रास्मस हॉयलैंड का अगर मैं देखूं तो मैंने उसका एक गेम देखा था डेनमार्क वाला जहां पे उसने हैट्रिक मार दी थी, और टू बी फेयर वो उसका फर्स्ट गेम था विच इज क्वाइट अ सरप्राइज, क्योंकि फर्स्ट गेम में हैट्रिक मारना इज नॉट समथिंग जो बड़ा नॉर्मल आप कह सकते हो फुटबॉलिंग टर्म्स में। यहाँ पे एक और चीज जो अंडरस्टैंड करने की वाली है कि उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट काफी अच्छा है। ठीक है ऐसा नहीं है बहुत क्वालिटी प्रेशर है वो बॉल का, बट डिसेंट प्रेशर है। ऐसा भी नहीं है कि भैया बस खा के बस बैठ गए भैया अब नहीं करना कुछ, ना 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 वैसा नहीं है रास्मस हॉयलैंड। रास्मस हॉयलैंड इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो थोड़ा बहुत तो प्रेस करेगा, जैसा करीम बेंजेमा उनसे थोड़ा ज्यादा करेगा। ऑफकोर्स एज का तो गैप बहुत ज्यादा है, बट हाँ थोड़ा ज्यादा प्रेस करेगा। अगर लिंकअप प्ले की बात करें तो रास्मस हॉयलैंड का वो भी डिसेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत नेक्स्ट लेवल है, बट
फॉर द टाइम बिंग अच्छा है ना यार, 20 साल का बंदा है, वो इंप्रूव ही करेगा। वो अगर इंप्रूव ही करेगा तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि अगर थोड़ी चीजें भी 7/10 या फिर 8/10 है, वो इवेंचुअली 9/10 या 10/10 हो जाएंगी। हेडिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो इसका एक लीथल पॉइंट है, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड एक फॉक्स इन द बॉक्स टाइप प्लेयर बन जाता है जब वो उस बॉक्स को देखता है कि भैया आज तो गोल मारना ही मारना है। उसकी हेडिंग एबिलिटी इज समथिंग जो मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं देखने में। 2 फुटेड प्लेयर है तो आपको डायनामिक शिफ्ट्स आपके दिखते रहेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार नहीं यार इसका ये पैर तो चलता ही नहीं। एक और चीज जो रास्मस हॉयलैंड की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि उसकी प्रोफाइलिंग अगर मैं बोलूं एज अ स्ट्राइकर तो ही इज अ नंबर 9 हु क्रिएट्स एंड ही इज अ नंबर 9 हु स्कोर्स। और ऐसा कौन सा नंबर 9 है जो अभी करंटली रियल मैड्रिड में खेल रहा है जो क्रिएट एंड स्कोर करता है? एग्जैक्टली करीम बेंजेमा। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर कि ठीक है वो बंदा, उसकी प्रोफाइलिंग ठीक है, बट यहां पे आता है कंपटीशन। यहां पे हमारे बिगेस्ट राइवल्स होंगे उसको साइन करने के लिए, द मैन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले। अब यहां पे लड़ाई इस चीज की है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा ज्यादा रेडी टू पे है और रियल मैड्रिड थोड़े अभी कम पे करना चाह रही है रास्मस हॉयलैंड के लिए, जो जस्टिफाइड है अगर आप मेरे से पूछेंगे। अगर आप यूनाइटेड का केस देखो, उनको तो भाई देखो हमारे पास 1 साल करीम बेंजेमा है, इनके पास कुछ नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्ट होकर अगर बोलूं तो यूनाइटेड के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो ज्यादा पैसा फेंकने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो विक्टर ओसीमैन जो यूनाइटेड से लिंक थे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा अगर कनेक्टिंग द डॉट्स वाला समझा देता हूँ। विक्टर ओसीमैन अब जो यूनाइटेड से लिंक थे अब वो बायर्न म्यूनिक से लिंक हो गए, और बायर्न म्यूनिक इज रेडी टू पे द प्राइस नापोली इज सेइंग। तो आप ये समझ सकते हो कि नापोली का विक्टर ओसीमैन तो ऑलमोस्ट हट गया, चॉपिंग बोर्ड में चला गया कि वो बायर्न जा रहा है। यहाँ पे बचे कौन से नाम? डूसन व्लाहोविच, रास्मस हॉयलैंड, और ठीक है अगर आपको बाकी स्ट्राइकर्स देखने देख सकते हो, बट दीज 2 मेन गाइज। हैरी केन को मैं नाम में नहीं लाना चाहूंगा क्योंकि हैरी केन एक ओल्ड स्ट्राइकर है, मैं यंग स्ट्राइकर्स की बात करना चाहूंगा। डूसन व्लाहोविच की अगर मैं बात करूं तो यूवेंटस के साथ हमारी भी बात चल रही है, बट द थिंग इज कि यूवेंटस आर नॉट रेडी टू सेल, और जस्टिफाइड है भाई कि अभी हमने पिछले साल ही साइन किया तो अभी क्यों बेचे हम, मतलब हम चमन थोड़ना है, बट हो तो, बट हाँ है नहीं हम टेक्निकली। यहाँ पे वही आ जाता है कि रास्मस हॉयलैंड के लिए लड़ाई हमारी 2 क्लब से मेजरली होने वाली है, यूनाइटेड बीइंग वन, सेकेंडरी चेल्सी होगा, बिकॉज इवेंचुअली चेल्सी विल स्टेप इन हिम। क्योंकि एक कोई सीएफसी करके इनके कोई बंदा है जिसने ट्विटर पे भी डाला था कि वाई चेल्सी विल बी आइंग रास्मस हॉयलैंड इन नियर फ्यूचर। तो समझने वाली बात यह है कि रास्मस हॉयलैंड विल बी अ गुड साइनिंग फॉर अस, बट नॉट इजी टू गेट। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ही इज नॉट इजी टू गेट, बट लेट्स होप कि आ जाए वो प्लेयर, क्योंकि ही इंट्रीग्स मी, मतलब नॉट गोना लाई, ही इज अ गुड प्लेयर एंड यू कैन हैव अ good player as Karim Benzema replacement, and someone who can be an understudy for him for the last year so that he understands what the role was and then he performs really well by the time Karim Benzema leaves. चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज राइट बैक सिचुएशन ऑफ रियल मैड्रिड। तो फब्रिजियो रोमानो के मैं कोट करना चाहूंगा कि राइट बैक सिचुएशन पे अभी तक तो कोई सॉलिडिटी आई नहीं है रियल मैड्रिड की साइड से, बट दिस इज समथिंग विच हैज टू बी लुक्ड इनटू। और इसके बाद ही एक टियर 2 सोर्स ये क्लेम करता है कि हम लोग लिंक्ड है यरेमी फ्रिंकपोंग से। देखो एक टियर 1 सोर्स डियोरियाज वगैरह से आ रखे हैं कि हम लोग लिंक थे यरेमी फ्रिंकपोंग से, तो बात यह है कि इट्स नॉट समथिंग न्यू, बट अब एम्फेसिस देना इस चीज पे जो मैं अभी बोलने वाला हूं कि येरेमी फ्रिंकपोंग राइट नाउ आइज अ मूव टू यूनाइटेड रादर देन कमिंग टू रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ द डच कनेक्शन। तो ये बुरा फंसा सकता है हमें। अब अगर आप क्लियरली देखो तो जो इस प्लेयर से हम लिंक है वो अब यूनाइटेड जाने के लिए ज्यादा वो इंट्रीग हो रहा है, और हम लोग उस पर उतना ज्यादा वर्क अपॉन नहीं कर पा रहे। देखो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, कारवाहाल कैन नॉट बी योर प्लेयर मूविंग अहेड, क्योंकि कारवाहाल में आपको देख रहा है कि रस्टी हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, एट टाइम्स वो दिखते हैं कि स्लो लगते हैं, जो एक आज की डेट में मॉडर्न फुलबैक के केस में नहीं होना चाहिए। फ्रिंकपोंग ऑन दी अदर हैंड डिफेंसिवली बहुत बेकार है, बट ऑफेंसिवली अपना रन्स देके वो काम आ जाता है। वो डीएम खेलता है, वो राइट विंग खेलता है, वो मतलब आरसीएम खेलता है। अगर आप लेवरकुसन को फॉलो करते हो तो वो 3 टाइप पोजीशंस में खेल लेता है। राइट विंग बैक उनका अगर मैं बोलूँ तो एक करेक्ट पोजिशनिंग होगा, बट हाँ वो प्लेयर है ऐसा जिसमें आपको मल्टीट्यूड ऑफ वो दिखेगा कि हाँ इसकी पोजीशनिंग ऐसी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ अभी अगर मैं आपको बताऊं तो येरेमी फ्रिंकपोंग इज आउट ऑफ आवर रीच एंड यूनाइटेड आर द प्राइम एंड द करंट फेवरेट्स टू साइन हिम। लेट्स सी कि क्या होता है। आपको अगर कोई प्लेयर के बारे में बताना है या फिर आपको पास कोई न्यूज है तो डू शेयर इट, एंड रास्मस हॉयलैंड पे अपने वो बताना कि मैं चाहूंगा कि लोग पैराग्राफ भी लिखे, आई एम नॉट अगेंस्ट इट क्योंकि मैं पढ़ता हूं, तो आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा रास्मस हॉयलैंड। ऑफकोर्स बहुत लोगों ने उसको ऐसे नहीं देखा जैसे
मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया, बट जितना मैंने देखा ही इज अ गुड प्लेयर। तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। तब तक के लिए हाला मड्रिड, इना दमास, हस्ताना फिनाल, वामोस रियाल, सू, टेक केयर माद्रिदिस्तास, ध्यान रखो अपना, डू मास्क अप, कोविड केसेस आ रहे हैं एंड इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो बाय बाय, टेक केयर।